दादा ऐसा क्या हो गया? आज तो होली है दादा, आज तो होली में आपको रंग खेलिए। लेकिन मैं झारखंड के चित्रकार हूँ तो स्वाभाविक है कि मैं झारखंड के संस्कृति को निःशुल्क समाज में हर गांव में घुस के मैं पेंटिंग बनाऊँ। कुछ लोग अभी सड़क में विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपको भी कभी कभी देखा जाता है कि चित्र के माध्यम से आप विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। धनबाद में कला भवन बना है, वहाँ शादी होता है कि 21 तारीख को दादा राजभवन घेराव है, उसके लेकर क्या तैयारी चल रही है दादा? अगर झारखंडी कल्चर के लिए मुझे कोई भी आमंत्रित करते हैं तो मैं चित्र बनाऊंगा। झारखंड राज्य अलग बना, कला शिक्षा मंत्रालय बना, लेकिन झारखंडी कलाकार को कहीं कोई भी जगह नहीं मिलता है। कुछ फंड मिलता है दादा कला? कुछ नहीं। हम लोग का पूरे झारखंडियों की मांग है 1932 लागू करें। कहीं ना कहीं आपकी जो संस्कृति नष्ट हो रही है, आप सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। टारगेट तो दूंगा ही, इसके लिए विभाग बनाना चाहिए, झारखंड शिक्षा कला मंत्रालय विभाग। 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से एक संवैधानिक तौर पर अलग हो गया था। झारखंड बिहार से इसलिए अलग हुआ था क्योंकि झारखंड में एक अलग पहचान है। झारखंड बिहार से इसलिए अलग हुआ था क्योंकि झारखंड में अलग भाषा है। झारखंड बिहार से इसलिए अलग हुआ था क्योंकि झारखंड में एक अलग संस्कृति है। कुछ लोग अभी झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर विरोध कर रहे हैं सड़क पर, और कुछ लोग अभी चित्र के द्वारा गांव-गांव जाकर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ है एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार महावीर दा। इनसे आप पहले भी मिल चुके होंगे मानव श्रृंखला में। हमारे साथ है महावीर दा। सबसे पहले दादा हमारे चैनल में आपको स्वागत है। चलिए, जोहार सभी को। AVU न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके माध्यम से मेरा जो विचार है ये पेंटिंग बनाने का वो मैंने लोगों तक जाएगा। दादा ऐसा क्या हो गया? आज तो होली है दादा, आज तो होली में आपको रंग खेलिए। ऐसा क्या हो गया दीवार में आप रंग कर रहे हैं दादा? एक्चुअली मैं इधर माटी चित्रकार हूँ झारखंड का। मैं झारखंड में ही पला बढ़ा हूँ और चित्रकला की जो भी उपाधि है झारखंड का ही मैंने नमक भात खा के मैं बड़ा हुआ। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं झारखंडी संस्कृति को चित्रों के माध्यम से जितना होगा मैं उसको लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये मेरा अपना कल्चर है, झारखंड का पहचान है। बाद में मेरा अपना चलेगा दूसरा काम, लेकिन पहले होता है मेरा संस्कृति, जो मेरे पुरखों के जो टूसू हो गया, बरत खुटा, भगता परब, उसको मैंने चित्रकला के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कुछ लोग अभी सड़क में विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपको भी कभी कभी देखा जाता है कि चित्र के माध्यम से आप विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। जी हाँ, तो एक्चुअली हम लोग हैं झारखंड के मूल निवासी हैं, तो हम लोग किन्हीं से मतलब विवादित ऐसा मतलब नहीं है। हम लोग जो अपना संस्कृति है, अपना कल्चर है, उस चीज़ को हम लोग माटी चित्रकार हैं, तो हम लोग कला के माध्यम से अपने भाई सब जितने भी झारखंड के मूल निवासी आदिवासी हैं, मैं पेंटिंग से बताना चाहता हूँ कि हम लोग का जो पहचान है, ये सब फेस्टिवल हम लोग का अपना है। जो पुरखौनी 18वीं सदी में भी आपको मतलब भक्ता पर्व के लिए स्टेशन रेखा चित्र देखने को मिलेगा। ये सब हम लोग का अपना है, पुरखों का। लेकिन अभी जो समावेश हो गया है दूसरे कल्चर, तो हालांकि सारे कल्चर का एक अपना पहचान है, सारे कल्चर अच्छा है, लेकिन मैं झारखंड के चित्रकार हूँ तो स्वाभाविक है कि मैं झारखंड के संस्कृति को निःशुल्क समाज में हर गांव में घुस के मैं पेंटिंग बनाऊंगा। मैं किसी से चार्जेस नहीं लूँगा और मैं माटी चित्रकार हूँ। मुझे जब भी मौका मिलेगा और किसी भी गांव से अगर झारखंडी कल्चर के लिए मुझे कोई भी आमंत्रित करते हैं तो मैं चित्र बनाऊँगा, क्योंकि वो मेरा अपना क्षेत्र का पहचान है। सबसे पहले दादा की खासियत बात आपको बता देते हैं कि ये जहाँ भी जा रहे हैं अभी निःशुल्क काम कर रहे हैं। ये जो मुकुंदा गांव आए हैं बलियापुर प्रखंड में, यहाँ निःशुल्क काम कर रहे हैं। दादा से एक अगला सवाल है कि 21 तारीख को दादा राजभवन घेराव है, उसके लेकर क्या तैयारी चल रही है दादा? तैयारी जोरों से है। सारे हम लोग आदिवासी मूल निवासी संगठन एक है, सारे साथी हम लोग। ये हम लोग का हक और अधिकार की मैंने बात है कि हम लोग का जैसे कि कहीं भी अगर जॉब वगैरह वैकेंसी अगर होती है, बहुत सारे ऐसे, मैं कला से हूँ तो कला का मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूँ। झारखंड राज्य अलग बना, कला शिक्षा मंत्रालय बना, लेकिन झारखंडी कलाकार को कहीं कोई भी जगह नहीं मिलता है। सब दूसरे राज्य के कलाकारों को रांची जाइए, धनबाद जाइए, धनबाद में कला भवन बना है, वहाँ शादी होता है। इतना झारखंड को नेता खा गए हैं। हमारे बहुत सारे विधायक मंत्री सांसद हैं। कुछ फंड मिलता है दादा कला? कुछ नहीं, क्या मिलेंगे? हम लोग यहाँ माटी चित्रकार हैं, फ्री में झारखंड का संस्कृति को दिखा रहे हैं। हम लोग को विभागीय तरफ से कोई फंड नहीं मिलता है। तो 22 साल से जो अलग बना झारखंड, तो झारखंडी चित्रकार को मिलना चाहिए ना। झारखंडी संस्कृति को झारखंडी चित्रकार ही बना सकता है। मेरी दीदी लोग टूसू उसूँ बनाई है ना। जावा पर्व मेरे घर में परिवार गांव में किए हैं, तो हम लोग चित्रों को एक्सप्लेन कर सकते हैं भावुकता के साथ। दूसरे राज्य के लोग थोड़े ना उतना अच्छा बना सकते हैं। 21 तारीख का क्या तैयारी देता? कितने गांव में आप घूम चुके हैं, कितने गांव में आप चित्र बना चुके हैं? मैं पारसनाथ साइड भी गया था, सिंगडी, उधर भी मैंने पूरे बस्ती में वॉल राइटिंग किया कि मैंने 21 तारीख को रांची चलना है हम लोग को, और सभी को हम लोग एक साथ होके आवाज़ उठाना है शांति तरीके से। जो हम लोग का पूरे झारखंडियों की मांग है 1932 लागू करे, खतियानधारी जो झारखंड की पहचान होनी चाहिए।
सभी गांव में निःशुल्क कर रहे हैं? जी, मैं किन्हीं से भी कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, दिन रहे रात रहे, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। कैसे दिमाग में आया, कैसे विचार आया कि आपको एक चित्र के माध्यम से आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे? विचार दादा देखिए, मैं खुद झारखंड का चित्रकार हूँ। मैं यहाँ कॉलेज लाइफ कला से ही मैं किया हूँ पूरा पीजी। तो मुझे पता है कि हम लोग कहीं भी जैसे झारखंड घूमते हैं ना, धनबाद बोकारो कहीं भी चित्रकला में देखने को नहीं मिलता है। और झारखंड के जितने भी जो नेता मंत्री विधायक सांसद हैं ना, कला में मैंने कोई भी फंड पारित नहीं कर रहे हैं। तो जिसके कारण जो लोक कला है ना, किसी भी गांव जाइए, अब महतो का चाहे अदर भी किसी भी गांव का जो हम लोग क्षेत्रीय लोक कला है, वो आपको दीवार में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका रीज़न है 22 साल से जो कला विभाग है ना, महतो का जो 70% आबादी है उसका कल्चर है, 13 परब है आदिवासी कुर्मी का, भक्ता हुआ, करम परब हो गया, टूसू हो गया, इन सबको सरकारी आंकड़ों में भी दर्ज करना चाहिए। काहे कि आप तो बस हम लोग से खाली वोट ले रहे हैं। 22 साल से लगभग 21 साल 22 साल झारखंड राज्य अलग बना। आप जब जनप्रतिनिधि हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आपका क्षेत्र का जो भी कल्चर प्रोग्राम है या कल्चरल है, संस्कृति है, उसको आपको ना लाना होगा। आप मेरे गाँव आते हैं वोट लेने, आपको उससे पारित करना पड़ेगा। राजभवन आप जाते हैं, हम तो वोट देते हैं 5-5 साल में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन आप जब गांव में आते हैं वोट मांगने, जब जनप्रतिनिधि है, तो आपका दायित्व है कि झारखंड की जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम रहे, पर्व त्यौहार रहे, इसको मैंने बरकरार रखना चाहिए। इसके लिए विभाग बनाना चाहिए, झारखंड शिक्षा कला मंत्रालय विभाग। 22 साल से पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण जो हम लोग का लोक कला है ना, एक भी चित्र हम लोग का देखने को नहीं मिलेगा, भक्ता रहे, टूसू रहे। आपको बता देते हैं कि ये हर जगह जाकर विरोध कर रहे थे। मानव श्रृंखला में एक 100 मीटर का चित्र बनाए थे। लगातार कोई बोलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे दादा जो है ये चित्र बनाकर विरोध कर रहे हैं। दादा, तो कुछ चित्र के बारे में जानना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने रियलिस्टिक पेंटिंग को कुछ मॉडिफाई करके इसको मॉडर्न आर्ट का दिया हूँ। काहे कि एक्चुअली पेंटिंग में जैसे कलर्स का, मेरे ख्याल से कोई भी अगर चित्रों को देख रहे हैं तो उसको बोर ना फील हो। तो जो भी ये कलर का जो पैटर्न है, डिफरेंट कलर्स, ये मैं अपना स्टाइल एक डेवलप किया हूँ, उसको मैं यूज़ करता हूँ अपना पेंटिंग्स में। मैंने फ्लैट ना रखते हुए बहुत सारे कलर्स यूज़ करता हूँ। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ इसको, झारखंड के जितने भी कल्चरल प्रोग्राम है या मैंने फेस्टिवल या त्यौहार है, सब मैंने रंगोत्सवों हैं, सब प्रकृति से रिलेटेड है। ग्राम देवता लीजिए, बसमाता थान लीजिए, टूसू पर्व लीजिए, कहीं ना कहीं मैंने प्रकृति से रिलेटेड है। ऐसे भी कह सकते हैं कि आप संस्कृति को बचा रहे हैं। अभी धीरे धीरे हमारे झारखंड की जो संस्कृति है वो लुप्त होते जा रही है। आप टूसू को देख लीजिए, टूसू आज हमारे गाँव से हट चुका। जी, ऐसे भी कह सकते हैं आप कि झारखंड की संस्कृति का झारखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कभी भी टूसू भक्ता के लिए फंडिंग नहीं दी है। तो आखिर ये सब जो फेस्टिवल है कैसे डेवलप होगा, ये मिटने के कगार है। इसलिए मैं झारखंड का चित्रकार रहने के कारण या हूँ झारखंड का चित्रकार, इसलिए मैं हर गांव में जाके निःशुल्क चित्रकला को उजागर कर रहा हूँ लोगों को कि ये हम लोग का जो नेता है, जनप्रतिनिधि, वो हम लोग को ये सब जो हम लोग का फेस्टिवल है, इसके लिए नेता कुछ नहीं करेंगे। वो लोग 5-5 साल में खाली वोट लेंगे। पर्व संस्कृति को बचाना है तो हम लोग को निःशुल्क काम करना पड़ेगा। ताकि झारखंड राज्य अलग हुए 22 साल हुआ, लेकिन फंड वगैरह पारित नहीं किया, जिसके कारण ये सब लोग कला मिटने के कगार पे हैं। किसी भी गांव जाइए ये सब चित्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे देखिए, यहाँ पर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया हुआ है, ढोल है यहाँ पर। दादा, इस चित्र के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये करम पर्व का है, इसमें ग्रुपिंग में नाच होता है। मैं भी बचपन से महतो आदिवासी कुर्मी परिवार से हूँ। मैं भी छोटा था तो अपना दीदी के साथ रात में जैसे होता है ना, शाम में, मैं छोटा था तो गांव में जैसे कि जावा पर्व होता है ना, तो उस बीच में जाता था, देखता था। इस सब चीज़ को मैं करीब से अनुभव किया हूँ। और इस सब का चित्र जैसे होता है ना, कला, शिक्षा, संस्कृति, ये सब किसी भी राज्य का एक पहचान होता है। आप इसको, जैसे झारखंड के जितने भी गाँव हैं, मेरे ख्याल से सभी गाँव में इस तरह के लोक कला, सरकार को इस तरह के चित्र बनवाने के लिए फंड देना चाहिए। जो स्थानीय कलाकार चित्रकार है, चाहे धनबाद से हो, बोकारो से हैं, रांची से है, किसी भी 22, 23, 24 जिला जितने भी हैं, सभी में मैंने जो लोकल क्षेत्रीय चित्रकार है, उसमें पहली बात होगी कि जो लोकल पेंटर है सबको रोजगार भी मिलेगा। और दूसरी बात है कि हम लोग का कला भी, मैसेज भी जाएगा। जैसे दूसरे राज्य से अगर कोई झारखंड आते हैं तो किसी भी अगर बस्ती में अगर वो विजिट करते हैं तो देखेंगे ये क्या है, तो ऑटोमेटिक है कि डिस्कस होगी कि ये तो करम पर्व का है हम लोग, तो फिर वो इसमें डिटेल लेंगे। तो कहीं ना कहीं 22 साल से सिर्फ हम लोग का संस्कृति से खिलवाड़ ही हुआ है। जितने भी जनप्रतिनिधि है, मैं भी झारखंड का मूल निवासी हूँ, मुझे पता है सबके बारे में।
मैंने झारखंड के संस्कृति के लिए किसी ने मैंने आज तक कुछ भी फंड वगैरह पारित नहीं किए हैं। देखिए, झारखंड बना 20 साल 22 साल हो गया है। धीरे धीरे हमारे जो संस्कृति है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। यहाँ पर एक भक्ता पर्व है ना दादा? भक्ता पर्व है, इसमें 4 फिगर हैं। इसमें मतलब जो भी है धोती पहने हैं, इनका बॉडी खुला है और इसमें बहुत सारे अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, रस्सी है और इसका जो इस तरह का ये लकड़ी है इस पैनल में, इसका भी उल्लेख आपको मिलेगा 18वीं सदी में आपको मिल जाएगा इसका इलस्ट्रेशन। कोई फॉरेनर आर्टिस्ट उसका इलस्ट्रेशन बनाया है, मैं भी देखा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सब इतना ऐतिहासिक चीज़ है, ये धरोहर है। तो आज हमारा जो झारखंड हुआ, लेकिन हम लोग संस्कृति के साथ खिलवाड़ किए हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं। काहे कि आपका क्षेत्रीय जो चीज़ है आप उनके लिए फंड पारित नहीं कर रहे हैं, तो चित्र आखिर गाँव में बनेंगे कैसे? आप जनप्रतिनिधि हैं, वोट लेने के लिए जाते हैं 5-5 साल में, याद रहता है मेरा बागमारा एरिया पड़ता है, धनबाद विधानसभा पड़ता है और भी फलना ढकना पड़ता है। आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो आपका दायित्व क्या बनता है कि सिर्फ वोट लेना और आप पैसा कमा के ज़मीन लीजिएगा। यहाँ इतना ले लिए 1 एकड़, यही राजनीति करते हैं। अब झारखंड चेंज हो गया है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैं माटी चित्रकार हूँ। मैं आजीवन मतलब जो भी झारखंडी कल्चर है, मैं इसके लिए निःशुल्क हर गांव में जाके पेंटिंग बनाऊंगा जी, बिल्कुल, एक आवाज़ के रूप में, ताकि लोग जो अपना संस्कृति है उस ओर मुड़े। एक गांव का चित्र को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए बैल है, तो दादा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ये भी बताएं कल्चर है। एक्चुअली ये सब बैलगाड़ी है, इसको हम लोग गरु गाड़ी भी बोलते हैं कुड़माली लैंग्वेज में। ये सब चक्का वगैरह भी अभी जो नए आने वाले जनरेशन में है, ये सब भी विलुप्त होने के कगार पे है। अभी भी आप किसी का भी घर जाइए, ये लकड़ी का ये थोड़ा सा अभी लोहे का बन गया, अभी ट्रैक्टर आ चुका हाँ, है। तो हम लोग चित्रकला से हैं, तो चित्रकला के माध्यम से अपने जो पुराने चीज़ें हैं, जो हम लोग का पुरखों का निशानी है, उसको हम लोग मैंने चित्रों के माध्यम से दिखा रहे हैं, ताकि कोई भी अगर छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो देखेंगे कि ये क्या है, फिर उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चित्रों के माध्यम से अपना कल्चर को जीवंत रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे देखिए हमारे यहाँ पर धान रोपने वाला है, यहाँ पर चौक दे रहे हैं। ये भी चौक पुरवा इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग सोहराय के समय में गोहाल पूजा जिसको बोलते हैं, चावल का गुड़ी से देते हैं मम्मी लोग। घर में जो लेडीज़ होते हैं सब लोग अपना पूरते हैं, बहुत ही अच्छे अलंकारिक है। और ये झारखंड का जो कल्चर है ना, ये विश्व का एक अनोखा धरोहर है। आज उभर के नहीं आया है, तो हम लोग के जनप्रतिनिधि मेन दोषी मैं उन्हीं लोग को ठहरा रहा हूँ। काहे कि झारखंड राज्य अलग बना, 22 साल से सब चीज़ बना, झारखंड पुलिस बना, सब चीज़ बना, क्षेत्र बना, कला शिक्षा मंत्रालय बना, हम लोग का कल्चर के लिए फंड कहीं नहीं मिल रहा है। मतलब बिल्कुल आप सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं सरकार को, कहीं ना कहीं आपकी जो संस्कृति नष्ट हो रही है, आप सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं सरकार टारगेट को। तो दूंगा ही मैं, मुझे जब भी मौका मिले टारगेट क्यों नहीं देंगे। मैं 22 साल से खुद हूँ, वो बोले ना मुझे कि कब वो दिए हैं जो हम लोग का कल्चरल पर्व है, कब दिए हैं। टूसू के लिए है, भरत खुटा है, भोक्ता के लिए, कब वो दिए हैं लोक कला के लिए। किसी भी राज्य का एक पहचान होता है ना, पर्व त्यौहार संस्कृति, उस सबसे उसका पहचान होता है। मुझे ऐसा नहीं है व्यक्तिगत किसी जनप्रतिनिधि से किसी से मतभेद है, ऐसा नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। और हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि उन लोगों ने हम लोग का संस्कृति के लिए विभाग नहीं बनाया, ना विभाग में कहीं भी मांग किया। उन लोगों ने 22 साल तक सिर्फ वोट लेने का काम किया है। अभी भी जनप्रतिनिधि हैं बहुत ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, झारखंड के नेता ऐसा हैं, उत्तर प्रदेश से टीचर लाके इधर नौकरी दिलाते हैं और झारखंड के लोगों को बोलता है कि बैठो। बहुत करप्शन है झारखंड, इतना है कि मैं ना बताऊं तो ठीक है। दादा गांव-गांव में घूम घूम के आप पेंटिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी एयू न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मेरा जो विचारधारा है वो समाज तक जाएगा। और हम लोग भी पढ़े लिखे, सारा चीज़ हम लोग को पता है कि हम लोग अपना पर्व संस्कृति को कैसे पूरा राज्य स्तर में प्रदर्शित कर पाए बिना फंड का। ताकि हम लोग में यूनिटी है। अभी मैंने 100 फीट का पेंटिंग बनवाया था, उसमें झारखंड के तमाम चित्रकार आए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे साथी हैं पेंटर जो लोकल में, बहुत जीविका के लिए भी दिक्कत होती है। अभी भी नगर निगम वगैरह झारखंड में काम होती है, तो उसमें भी बाहरी चित्रकार ठेकेदार बनते हैं। और इस सब करप्शन कौन करते हैं? हमारे जनप्रतिनिधि। हमारे क्षेत्र में क्या पेंटर आर्टिस्ट नहीं है? जरूर। जब धनबाद जिला में होता है, मैं तो खुद 22 साल का मतलब पेंटिंग में हूँ, मुझे आज तक टेंडर नहीं मिला धनबाद से। क्यों नहीं मिल रहा है? आप, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा इधर जन्म हुआ है,
दूसरा कोई टेंडर ले रहा है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं विभागीय गड़बड़ी है। अब शायद 1932 लागू हो और हम लोग युवा साथी कुछ चेंज कर सकते हैं, और हम लोग संगठन के साथ हैं। जो भी युवा हम लोग अभी 1932 खतियान का जो मांग कर रहे हैं, सारे हम लोग एक साथ आवाज़ लगाएंगे। उसमें हर क्षेत्र में, कला क्षेत्र में भी आवाज़ के रूप में आगे तक हम लोग जाएंगे। हर एक आंदोलन में इनका योगदान देखा गया है, मानव श्रृंखला में भी इनका योगदान देखा गया है। अभी जो स्थायी नीति को लेकर आंदोलन चल रहा है, इनका भी भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार।